हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे मेथड्स बताने जा रही हूँ जिनसे आप अपनी कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये आप बचपन से करते आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे सिखाया जाता है। लेकिन ये मैं जो आज मेथड आपको बताने वाली हूँ ये बहुत स्पेसिफिक मेथड है और आप सेकंड्स में अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। अब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी और आपको टाइम मेरा मेज़र करना है कि मैंने कितने टाइम में इसको किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद ये मैंने कैसे किया वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया है। मैंने जो मेथड लगाया है पहले मैं उससे बताऊँगी, उसके बाद मैं एक मेथड और बताऊँगी आपको, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँगी जो मैंने यूज़ किया था जिससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पर करना क्या है, हमें सिर्फ एक एक डिजिट पर ध्यान देना है। हम यहीं से लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास है 8 × 10, 10 - 3, 7, 7 and 8, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, तो हमने 8 लिख दिया ऐसे। नेक्स्ट 7 and 5, 12, 12 - 6, 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4। देन 6 से 6 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 - 0, देन 8 + 2 10, 10 - 5, हमारा आ गया 5, 5 - 4 1, 3 - 2 1, 1 and 1 2, 7 - 7, 6 - 3, then 3, 6 - 3, then 3 and 5 - 4, तो हमारे पास 4 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। बस हमको डिजिट पर ध्यान देना है, साथ के साथ हम इनको कैंसिल करते चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 2 - 1 1, 8 - 1 7, 7 and 1 8, 8 and 6 14, तो 14 का 4 यहाँ पे आ गया। एक हमारा हो गया कैरी, इसको ध्यान में रखना है कैरी वाले को। देन 4 - 4 कैंसिल हो गया, 4 - 3 1, 1 and 1 2, देन 6 - 0, 6 - 0 and 3 9,
9 माइनस 7 2, 2 एंड 2 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 2 3, 3 एंड 6 9, तो यहाँ पे आ गया हमारा 9। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे 3 माइनस 2 1, 1 एंड 1 2, 2 माइनस 2, तो 4 यहाँ पे आ गया हमारा। देन 7 माइनस 4 3, 3 एंड 5 8, 8 माइनस 6 2, 2 एंड 1 3। उसके बाद 6 माइनस 4 2, 2 एंड 6 8, 8 माइनस 5 3, 3 एंड 0 3। उसके बाद 9 माइनस 3 6, 6 एंड 1 7, एंड देन 8 माइनस 3 5। नेक्स्ट हमारा 3 माइनस 2 1, 1 एंड 3 4, 4 माइनस 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4। 6 माइनस 1 5, 5 एंड 6 11, 11 माइनस 6 5, 5 एंड 9 14, तो यहाँ पे भी हमारा 1 कैरी हो गया। देन 4 माइनस 0, 4 एंड 7 11, 11 माइनस 6 11 माइनस 2 9, 9 एंड 7 16, 16 एंड 1 17, तो 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया हमारा कैरी। देन 3 माइनस 4, तो माइनस के 1 एंड 5, तो प्लस 4, 4 एंड 1 5, 5 और 1 6, 1 हमारा कैरी का हो गया, तो ये हो गया हमारा 6 7 4 4। तो बहुत ही आसानी से हमने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए, हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट सेकंड्स में इनको सॉल्व कर दिया बाय जस्ट कैंसलिंग ऑल द डेज। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास इस टाइप की कैलकुलेशंस हो जहाँ पे प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं कि इसको यूज़ करें। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ, उसको भी ध्यान से देखना है। उसमें क्या करना है, हम जब प्लस या माइनस करते हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट लेके चलते हैं, लेकिन जो अब मैं बताऊँगी उसमें आपको अपोजिट करना है, उसमें आपको लेफ़्ट टू राइट लेके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारी 100 में हैं, तो हम यहीं से लेके चलेंगे। तो 6 से 6 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा हमारा 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसे 400। उसके बाद टेंस वाले पे आओ, 7 एंड 5, ये फिर ऐसे कर दो, 7 माइनस 6 1, 1 एंड 5 6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 4, देन 40। उसके बाद 8 इंटू 10, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 7, तो यहाँ पे हो गया 8, तो ये हो गया 4 4 8। ये भी काफ़ी सिंपल था। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 100 में वैल्यू है तो ये और भी जल्दी होगा, लेकिन हम अगर हमारे पास थाउजेंड्स में वैल्यू होती है, जैसे कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसे देखिए ज़रा। तो यहाँ पे 1000 वाली हम पहले लेंगे, तो 6 माइनस 3 3 एंड 5 माइनस 4 1, 3 एंड 4, तो ये हो गया 4000। यहाँ पे 1000 में है तो यहाँ पे हम 1000 लेके चलेंगे। उसके बाद 7 माइनस 7, 6 माइनस 3, देन 300। उसके बाद 5 माइनस 4 1, 1 एंड 3 4, 4 माइनस 2, देन 20। उसके बाद 8 माइनस 0, 8 to 10, 10 माइनस 5 5, इसको भी हम ऐड कर देंगे, 4 3 2 5 हो गया। नेक्स्ट देखिए, 9 माइनस 4 5, 5 एंड 6 11, 11 माइनस 2 9, तो यहाँ पे हो गया 9000। उसके बाद 6 माइनस 0, 6 एंड 3 9, 9 माइनस 7 2, 2 एंड 2 4, तो यहाँ पे हो गया 400। उसके बाद 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 1, 1 का मतलब 10। उसके बाद 2 माइनस 1 1, 1 एंड 8 9, 9 माइनस 1 8, 8 एंड 6 हमारा 14। अब ऐड कर दो सबको, तो यहाँ पे हो गया 4 2 4 9, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये दोनों नीचे वाली जो वैल्यूज़ है ये भी आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है। मैंने आपको मेथड बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको अगले सेक्शन में बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो चलिए। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी मैं पहले आपको करके दिखाऊंगी, आपको देखना है कि मैंने कितनी सेकंड्स में इसको किया है, आपको नोट करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने ये कैसे किया।
बताने वाली हूँ कि मैंने इसमें कौन सा मेथड लगाया है जिससे कि मैंने इसको इतनी फास्ट सॉल्व किया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है नियरर टू 100, मीन्स जो भी वैल्यूज़ 100 के आसपास वाली होंगी उनको हम इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मेथड क्या है वो देखिए जरा। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ है, जैसे कि मैंने 98 और 95 ली है और इसको हम कंपेयर करते हैं 100 से, तो 98 100 से 2 कम है तो ये हो गया -2, 95 100 से 5 कम है तो ये हो गया -5। ओके, देन माइनस करके जो हमारे पास आ रहा है उनकी आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 2 जो 10, तो 10 एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको इन दोनों को, मतलब डायगोनली हमको इन दोनों में ऐड करना है। मींस अगर हम इसकी बात करें तो -5 को हमें इसमें ऐड करना है एंड -2 को इसमें ऐड करना है, मतलब डायगोनली एक दूसरे में ऐड करना है। अब क्योंकि ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, तो 98 में से हम -5 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 93, बस हो गया। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया, बहुत जल्दी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसमें कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वैल्यूज़ है वो 100 से कम है या 100 से ज़्यादा। कम वाले में माइनस आता है और ज़्यादा वाले में प्लस। जैसे कि मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिया है, इसमें हमारी 100 से ज़्यादा है। सेकंड में देखिए ये 100 से 7 ग्रेटर है एंड नीचे वाला 100 से 5 ग्रेटर है, तो ये हो गया +7 एंड ये हो गया +5। इनके आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 5 7 जा 35। उसके बाद दोनों प्लस में हैं तो या तो इस वाले में इसको ऐड कर दो या फिर इस वाले में इसको ऐड कर दो, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। तो हमने 107 में 5 ऐड किया तो यह आ जाएगा हमारे पास 112। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 एंड 82। तो 95 हमारा 100 से 5 कम है तो -5 यहाँ पे आ गया। एंड देन 82 हमारा 100 से 18 कम है, ठीक है। कितना कम है? 18, तो ये हो गया -18। अब इनके आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 18 5 जा 90 होता है, तो 90 हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद हमको इन्हें डायगोनली ऐड करना, माइनस का साइन है तो हमें माइनस करना होगा, तो हमने माइनस कर दिया। तो 82 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77, हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास 115, तो यहाँ पे 15 हमारा प्लस में है और यहाँ पे 108, तो यहाँ पे 8 हमारा प्लस में है। आपस में करो मल्टीप्लाई, तो 15 8 जो होता है हमारा 120। तो अगर हमारे पास 3 डिजिट की नंबर आती है तो उसमें से हम 2 डिजिट यहाँ पे लिख देते हैं और जो हमारा मतलब बचता है उसको हम लगा देते हैं कैरी। तो यहाँ पे हमारा कैरी हो गया 1। देन उसके बाद हमको डायगोनली ऐड करना, तो 115 में हम 8 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 123 एंड उसमें हमें 1 लगाना है कैरी, तो हो जाएगा 124। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा अगर 3 डिजिट का नंबर आता है तो 2 डिजिट को हम एज इट इज़ लिख देते हैं और जो एक बचता है उसको हम कैरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 12,420। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये स्पेशल केस है क्योंकि इसमें एक वैल्यू हमारी 100 से प्लस है और एक वैल्यू हमारी 100 से माइनस है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे ये +4 है और ये यहाँ पर -5 है, तो दोनों के अपोजिट साइंस है। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई की, 5 4 जा 20, बट हमको यहाँ पर 20 नहीं लिखना है क्योंकि इनका अपोजिट साइन है, इसलिए हमें 20 को माइनस करना होगा 100 में से। क्या बोला मैंने कि इनके अपोजिट साइन होने की वजह से हमको 20 को माइनस करना है 100 में से। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हमने एक कैरी ले लिया आगे से, तो वो 100 हो गया और 100 में से हमने 20 माइनस किया तो हमारे पास हो गया 80। ओके, इतना समझ आया। उसके बाद हमको अगले स्टेप में क्या करना होता है, या तो इसको डायगोनली इसमें माइनस कर दो या फिर डायगोनली इसको इसमें ऐड कर दो। तो अगर हम इसको ऐड करते तो कितना होगा 99, बट हमने एक कैरी लिया था इसलिए हम इसमें से 1 माइनस करके चलेंगे तो ये हो जाएगा 98। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 98 एंड 80। ओके, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें अपोजिट साइन होते हैं तो उसमें हमको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें हमें माइनस करके चलना होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ जाएंगे।
जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपने आप ही ध्यान में रहेगा। नाउ नेक्स्ट हमारा मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे बोला था कि जो वैल्यूज़ नियरर टू 100 होती है उसमें हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, बट अगर हमारे पास वैल्यू इस टाइप की आ जाए जो कि 100 से काफ़ी दूर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। चलिए एक एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं, लास्ट वाली वैल्यू इसमें करनी है हमें मल्टीप्लाई। हो गया 7 2 जा 14, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 1 हो गया हमारा कैरी। उसके बाद हम इनकी क्रॉसली मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके कर देंगे ऐड। मीन्स जैसे कि ये डायगोनली हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, 6 2 जा 12, इन सबको ऐड कर देंगे। 1 ये हमारा कैरी का हो गया, तो ये आ गया यहाँ पर 9। अब 6 हमारा कैरी में हो गया। नेक्स्ट 6 8 जा 48, 48 एंड 6 हमारा 54। ठीक है, एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए लास्ट जो हमारी 2 डिजिट के नंबर होते हैं, इसमें हमने लास्ट को यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी। उसके बाद इनको डायगोनली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 7 8 जा 56 एंड देन 6 2 जा 12, ऐड करके जो आएगा 9। यहाँ पे ये अब 6 हो गया हमारा कैरी में। नाउ 6 8 जा 48, 48 एंड 6 हमारा 54। सिंपल हो गया, ख़त्म। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है ये, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 7 4 जा 28, सबको ऐड किया तो ये आ गया 16 का 1 कैरी, ये यहाँ पर हो गया पूरा। देन 9 7 जा 63, 63 एंड 5 हमारा 68। नेक्स्ट देखिए 7 4 जा 28, 2 हो गया हमारा कैरी। नाउ मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 7 7 जा 49, देन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 1 कैरी इसमें आ गया। 7 8 जा 56 एंड 56 एंड 4 66 एंड 64, तो ये हमारा आ गया 64 38। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही सेकंड्स में हो जाएंगे एंड ये बहुत ही काम आने वाला है। अगर हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला मेथड बहुत ही यूज़फुल होता है। आपको सारे मेथड समझ में आए होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा मेथड लगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।